अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर नंबर 4 में आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट ये वर्किंग की है, बेसिक्स इंटरफेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और कुछ बेसिक्स पे काम किया है। आज हम होम टैब से अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अगर मैं होम टैब से प्रोफाइल मेन्यू से थोड़ा स्टार्टअप लूँ तो मेरे पास ये कुछ कमांड आ रही हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो कमांड्स आ रही हैं ये ऑलरेडी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो मोर देन 50 to 60% कमांड वही है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर भी इन कमांड को दोबारा डिस्कस किया जाएगा, ओवरव्यू भी हो जाएगा हमारा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कमांड भी डिस्कस हो जाएगी। अब मेरे पास फाइल टैब आ रहा है। इधर इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने बताया था कि फाइल इज लुकिंग लाइक टैब बट इज नॉट अ टैब। ये टैब जरूर है पर नहीं, कुछ जगहों पर इसे टैब बोल दिया जाता है, कुछ जगहों पर इसे मेन्यू बोल दिया जाता है। मेन्यू इज ऑलवेज बेसिकली मेन्यू इस सेंस में बोला जाता है कि मेन्यू इज ऑलवेज ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि मेन्यू में जो कमांड्स ओपन होती है वो एक लिस्ट में ओपन होती है। जबकि होम पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास होम का एक टैब ओपन होता है, रिबन में कमांड ओपन होती है। अब आप यहाँ पर खुद नोट करें, मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास फाइल का रिबन ओपन हुआ या मेन्यू, तो इसी मुनासिबत से मैं फाइल को टैब नहीं मेन्यू कहता हूँ। अगर टैब होता तो रिबन इन द फॉर्म ऑफ रिबन में कमांड ओपन होनी चाहिए थी। अब अगर देखा जाए तो इधर फर्स्ट नंबर पे मेरे पास जो कमांड आ रही हैं वो सेव आ रही है। अब वे इधर एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें जब आप फाइल को सेव करते हैं, चाहे आप फाइल इधर सेव पे क्लिक करते करें या सेव एज पे, तो आपके पास सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब देखें, मैं इधर आके सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेव एज के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होके आ जाता है। मैं इसे क्लोज करता हूँ, इधर आके मैं दोबारा सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फिर भी सेव एज के डायलॉग बॉक्स अपीयर होके आ जाते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करेंगे तो फाइल आपकी सेव नहीं बल्कि सेव एज होगी। सेव के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+S इस्तेमाल की जाती है और सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो F12 की इस्तेमाल की जाती है। आपने जस्ट सिंपल से F12 का बटन प्रेस करना है तो आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होके आ जाएगा। अब इधर जब भी आपने फाइल को सेव करना है तो आपने तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे आपने फाइल की लोकेशन चूज़ करनी है, सेकंड नंबर पे फाइल का नेम एंड थर्ड नंबर पे फाइल की एक्सटेंशन चूज़ करनी है आपने। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास ये जो इधर ना आ रही है ये लिस्ट, ठीक है। इधर एक बात व्यूअर याद रखिएगा, इधर से आपने लोकेशन चूज़ करनी होती है। आप जब भी फाइल को सेव करेंगे आपने हमेशा सी ड्राइव के अंदर अपनी फाइल को सेव नहीं करवाना। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी फाइल को सेव करवाता हूँ सी ड्राइव के अंदर, आप सी ड्राइव के अंदर भी फाइल सेव करवा सकते हैं, इतना इशू नहीं है बाय द वे। लेकिन सेव हुई फाइल के अंदर हम फाइल इसलिए नहीं अपनी सेव करवाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी विंडो आपकी करप्ट हो जाती है तो आपका जो डाटा डेफिनेटली आपको विंडो दोबारा करनी पड़ेगी। जब आप दोबारा विंडो करेंगे तो सी ड्राइव हम फॉर्मेट करते हैं, जब विंडो करते हैं तो आपका ओल्ड डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए हम सी ड्राइव में अपनी फाइल सेव नहीं करेंगे। ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये डेस्कटॉप आ रहा है, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ये सी ड्राइव नहीं है बल्कि ये भी आपके पास सी ड्राइव का ही हिस्सा है। तो इसलिए आप इनमें से भी कोई भी लोकेशन चूज़ नहीं करेंगे। आप जब भी फाइल करेंगे सेव अपनी एफ ड्राइव में सेव करें, आप लोकल डिस्क जी में सेव कर लें या एच में, ठीक है। तो इधर आके आप अपनी फाइल सेव करेंगे। जाके मैं माई डाटा फोल्डर ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास लिस्ट आ जाती है। तो इधर से आपने जो भी चूज़ करनी हो तो इधर आके आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे, तो ये मेरे पास हो गया लोकेशन। नेक्स्ट आ जाता है फाइल का नेम। तो इधर आके आपने फाइल का नेम आपने टाइप करना है। आप कोई भी फाइल का नेम रखना जो भी चाहते हैं आप फाइल का नेम टाइप करें तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। एक बात इधर याद रखिएगा कि आप जब भी फाइल आप क्रिएट करते हैं वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। हमारे पास मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मेमोरी की टू टाइप्स आ रही हैं, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
देयर आर टू टाइप्स विच आर मेमोरी विच स्टोर द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव करते हैं तो आपके पास 2 टाइप्स आती हैं। अब अगर बात करें ए फाइल की, ठीक है, मैंने एक फ़ाइल ओपन की, आप उसके अंदर वर्किंग करते हैं लेकिन आप उस फाइल को सेव नहीं करते, आपका लाइट ऑफ हो जाती है फॉर एग्जांपल, आपका जो है सिस्टम वो कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो आपकी फ़ाइल नॉन वोलेटाइल थी, तो वो आपकी फ़ाइल दोबारा ओपन नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी आपने काम करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद अपनी फ़ाइल को सेव करना है, देन आपने आगे वर्किंग स्टार्ट करनी हो, साथ में Ctrl+S का बटन प्रेस करते रहना है, ठीक है। तो जो आप बोला, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो वोलाटाइल मेमोरी हो जाती है, तो जब आप सेव नहीं करते तो वो मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब क्या है? वोलाटाइल का मतलब है विच स्टोर द डाटा अंटिल द कंप्यूटर डिड नॉट द रिमूव। तो ये आपके पास मेमोरी आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सटेंशन के बारे में कि फ़ाइल की आपने एक्सटेंशन कौन सी चूज़ करनी है। तो एक बार याद रखिएगा, जब भी आपने फ़ाइल सेव करवानी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेव करनी है, तो आपने इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक्सटेंशन आ रही है, आपने इसी के अंदर सेव करनी है। तो फॉर एग्जांपल इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टाइप आ रही है वो आ रही है एक्सेल वर्कबुक। तो आपने इसी के अंदर अपनी फ़ाइल को सेव करवाना है। तो हमारे पास इधर PDF भी आ रहा है, अगर आप PDF में सेव करवाना चाहते हैं तो PDF में भी सेव करवा सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी आपकी एक्सटेंशन आ रही हैं ये आपकी एडिटेबल नहीं है। तो इसीलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब भी कोई फाइल क्रिएट करेंगे उसको सेव करेंगे, हम एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव करेंगे। ये हमारी जो है वो फॉर्मेट आ रहा है, टाइप ये हमारी एडिटेबल है। तो ये जो हमारे पास है एक्सेल वर्कबुक, इसके बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है टाइप, इसे हम XLXS कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसे हम कहेंगे XLXS। तो ये जितने भी व्यूवर, एक बात इधर और, जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2010 से लेकर 19 तक, उसमें उसकी जो लेटेस्ट एक्सटेंशन आ रही है वो है XLSXS। और अगर मैं ओल्ड वर्जन की बात करूं तो उसमें XLS था। तो ये हमारे काम है सेव एज की कमांड का। आई विश का आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मज़ीद क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।